न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। इस्लामाबाद की फजाओं में आंसू गैस के धुएं के साथ साथ गैर यकीनी सूरत हाल के गहरे बादल छाए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुन दारुल हुकूमत के मरकज़ में इस वक्त मौजूद हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक डी चौक और उसके अतराफ में सरे शाम ही से स्ट्रीट लाइट्स जो थी वो बंद कर दी गई और उस वक्त जो है हर तरफ घुप अंधेरा है, लेकिन लोगों का हजूम जो है अपनी जगह मौजूद है इस्लामाबाद में। ठीक है, वो डी चौक में नहीं है, चाइना चौक की तरफ इतना नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द की गलियों में है, वहाँ पे जो बाग हैं, मुख्तलिफ पार्क्स हैं, उसमें वहाँ पर मौजूद है। एहतजाज करने वालों के खिलाफ जो है रात का एक बड़े ऑपरेशन की क़यास आराइयाँ जो है इस वक्त ज़ोरों पर हैं। इससे पहले मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस जो है दिन भर एक दूसरे से आग मचोली खेलते रहे। पुलिस की तरफ से आंसू गैस का जो है बेदरेग इस्तेमाल देखने में आया। इस्लामाबाद की इंतजामिया जबरन जो है दारुल हुकूमत में बाज़ारों को बंद करवाती नजर आई। मकसद गालिबन ये है कि जी PTI के जो जुलूस के शुरुका हैं उनको खाने पीने की अशिया जो हैं वो ना मिल सकें। लेकिन इन हंगामों के दरमियान भी एक मुस्बत चीज़ जो सामने आई वो पाक फ़ौज की जानिब से लाउड स्पीकर्स पे किया गया वो ऐलान था कि जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी फ़ौज जो है पाकिस्तानियों पर कभी गोली नहीं चलाएगी। लेकिन इस किस्म की बालिगुल नज़री का मुजाहरा जो है वो शहबाज हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आया। इसके रहनुमाओं का तमाम तर जोर PTI को इंतशारी टोला साबित करने पर लगा रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि जी फसाद की जड़ जो है कोई खुफिया हाथ है, ताहम उन्होंने इस खुफिया हाथ की वजाहत नहीं की। उन्होंने यह भी दावा किया कि PTI जुलूस में 2000 तरबियत याफ्ता अफराद हालात ख़राब करने की नीयत से लाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जी बुशरा बीबी जो हैं लाशें गिराने के मनसूबे के तहत जो हैं वो आई हैं। इन दोनों वज़ीरों ने आज रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इन्हीं इल्ज़ामात को दोहराया भी, और साथ एक और बात कही। जो मोहसिन नकवी साहब की पंच लाइन थी वो ये थी कि जी अब जो है PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। रियासत के सबर को मत आजमाएं। ये बीबी आई है खून लेने, ये बीबी आई है लाशें लेने, ये मुल्क में नारकी फैलाना चाहती है। हम इनके हाथों में नहीं खेलेंगे, सख्ती से निपटेंगे और जवाब देंगे। किसी को यहाँ पे चढ़ाई की इजाजत नहीं देंगे। आए आगे, हम तैयार बैठे हैं। मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अगवानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। हुकूमत का PTI के खिलाफ बयानिया और मार्च को रोकने का दावा अपनी जगह, लेकिन हुकूमती हिकमत अमली लोगों के इज्तिहाम को आगे बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। न कंटेनर्स जो हैं उनकी हानी दीवारें और खुदी हुई सड़कें जो हैं, शाहराहें जो हैं मुजाहिरीन को इस्लामाबाद पहुँचने से रोक सकी, और न पुलिस और उसकी आंसू गैस। लेकिन ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्क की सियासी फ़ज़ा न सिर्फ गैर यकीनी है बल्कि इंतहाई तल्ख और जहरीली भी। हुकूमत के पास बज़ाहिर PTI के इस चैलेंज को निमटने की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। इन हालात में मुज़ाकरात और लचक का मुजाहरा ही पाकिस्तान को इस सियासी बंद गली से निकाल सकता है, लेकिन हुकूमत मुसर है कि जी मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस सियासी कशमकश में कीमती जानों का नुकसान भी हो रहा है। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है रेंजर्स अहलकारों पर चढ़ा दी, जिसकी वजह से 3 अहलकार जो हैं शहीद हुए। इसी वाक़े में 3 रेंजर्स और 2 पुलिस अहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी मुजाहिरीन से झड़पों में 2 पुलिस अहलकार जो थे वो शहीद हुए थे। PTI के ज़राए भी अपने 2 कारकुनों के जाबहक होने की इत्तलात दे रहे हैं। टांगों में गोलियां लगने से उनके बकौल 2 दर्जन के करीब कारकुन जो है ज़ख्मी भी हैं। सरकारी ज़राए भी 100 से ज़्यादा पुलिस वालों के ज़ख्मी होने की खबर दे रहे हैं। यानी कि नुकसान जो है वो पाकिस्तानियों का ही हो रहा है। PTI का कहना है कि जी मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा और इसमें मरकज़ी शर्त सियासी कैदियों बशमूल इमरान खान की रिहाई है। वैसे PTI का मरकज़ी जुलूस गो के खैबर पख्तूनख्वा से निकला, लेकिन इस्लामाबाद में ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो मकामी अफराद पर मुश्तमिल है। PTI का दावा है कि जी पंजाब से भी उसके कारकुन और हामी जो हैं एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। मरकज़ी जुलूस में जहाँ अमीन गंडापुर साहब मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे बल्कि कर रहे हैं, तो पहली मरतबा बुशरा बीबी भी मुजाहिरीन से खिताब करती नजर आईं। क्या इससे इनकी सियासत में बाकायदा जो है आमद समझा जाए इस चीज़ को, ये एक सवाल है। माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया नुसरत भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज साहिबा भी इसी तरह का किरदार अदा कर चुकी हैं कि जब जब उनके खाविन जो हैं जेल में गए, मुश्किल में थे, तो उन्होंने कहते हैं ना दे लेड फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि जी मसला हल हो तो कैसे हो। ऑपरेशन की बात करना आसान है, लेकिन ये मशवरा हुकूमत को जो भी देगा वो पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा। इन हालात में गुफ्तगू से ही सियासी बंद गली से निकलने की कोई राह जो है वो निकाली जा सकती है। अगर माजी की मिसालें लें तो सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इस किस्म की चपकलिश में तीसरी क़ुव्वत ने ही किसी न किसी तरह जो है मसला हल करवाया। कभी नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मदद के लिए सऊदी अरब और अमरीका तक ने किरदार अदा किया, तो कभी सियासी डेडलॉक को के खात्मे के लिए पाक फ़ौज ने जो है वो मदद की। क्या इस मरतबा भी किसी और को ही मुदाखलत करनी पड़ेगी कि मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है बहाल हो? ये भी एक सवाल है।